हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको दुर्गा जी का हवन कराने के लिए पंडित नहीं मिल रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में सरल माध्यम से किस तरह हवन किया जाता है उसकी विधि के बारे में बताऊंगी, जिससे आप स्वयं ही हवन कर सकते हैं। आपको पंडित बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नौ दुर्गा में हवन का विशेष महत्व होता है। हवन करने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके आसपास का वातावरण जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है तथा सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। चलिए जानते हैं कि हवन करने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हवन करने के लिए हमें धूप, कपूर, लौंग, इलायची, चीनी, गाय का घी, गाय के उपले, आम की लकड़ी, आम के पत्ते, लोबान, गूगल, एक गोला, कलावा, लाल कलर का कपड़ा, जौ और एक हवन कुंड की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप ईंटों को चौकोर आकार में बिछा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी रेत डाल लें और उसके बाद हवन करें। रेत हम इसलिए डालेंगे ताकि जो आपकी फर्श है ये खराब ना हो। तो चलिए जानते हैं हवन की विधि कि किस तरह से आप घर पर स्वयं हवन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप रोज की जो पूजा करते हैं उसे कर लीजिए और उसके बाद आप पूजा करने के लिए आसन बिछा लीजिए और सामने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की फोटो और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जो है वो स्थापित कर लीजिए। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें, शिखा बांध लें, फिर पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद हवन कुंड को रखें और कुश या फूल से गंगा जल लेकर हवन कुंड और चौकी पर छिड़ककर इस जगह को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद हवन कुंड के चारों ओर सिंदूर, अक्षत, रोली तथा पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद स्वयं को शुद्ध करें। उसके लिए आपको 4 बार आचमन करना है। आचमन करते समय हाथ में जल लेकर 4 मंत्रों को इस तरह पढ़ें। ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। दूसरी बार ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। तीसरी बार जल लें और इस तरह से मंत्र का उच्चारण करें। ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। और चौथी बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। इस जल को आपको स्वयं पीना है और फिर बाद में जल लेकर ओम गोविंदाय नमः कहते हुए अपने बाईं ओर हाथ धो लें। हवन कुंड में आम की लकड़ियों को चारों तरफ लगा लें और फिर बीच में कपूर रखकर अग्नि को प्रज्वलित करें। इसके बाद हवन में 4 बार घी की आहुति दें। हवन करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि हवन में आपको किस हाथ से जो है आहुति देनी है। तो उसके लिए हवन में मृगी और हंसी मुद्रा को शुभ माना जाता है। मृगी मुद्रा वह है जिसमें अंगूठा, मध्यमा और अनामिका उंगलियों से सामग्री डाली जाती है और हंसी मुद्रा वह है जिसमें सबसे छोटी उंगली और कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है। शेष 3 उंगली तथा अंगूठे की सहायता से आहुति दी जाती है। इसके बाद घी से या घी मिश्रित सामग्री से हवन करें और इन मंत्रों का हवन प्रारंभ करते समय जाप करें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। इसके बाद माता के नवाण बीज मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। नवाण बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। आप चाहें तो यह मंत्र 11, 21 या 51 बार भी कर सकते हैं। अब 11 बार गायत्री मंत्र से आहुति दे। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर चाकू से ऊपर के हिस्से को काटकर ऊपरी भाग में घी भरकर सिंदूर लगाकर हवन में चढ़ा दें, जिसको बलि कहते हैं।
फिर पूर्ण आहुति के लिए नारियल में छेद करके घी भर के लाल कपड़ा लपेटकर या कलावा बांधकर पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जायफल तथा बची हुई सामग्री और प्रसाद उसमें भर ले। यह पूर्ण आहुति की तैयारी है। यह नारियल हवन कुंड के बीच में स्थापित कर दे। साथ ही साथ पूर्ण आहुति मंत्र का उच्चारण करें, जो मंत्र इस प्रकार है। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदा पूर्णमेव पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य विशिष्यते स्वाहा। इसके बाद कुछ दक्षिणा स्वरूप माता के नाम से अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा जी की आरती करें। आरती के पश्चात माँ से क्षमा याचना अवश्य करें, जो इस प्रकार है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यति पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् या गतिम संवाप्नोति नतांग ब्रह्मा दयाशुरा। सपराधो इस्म शरणम प्राप्त शत्वा जगदम्बिके इदानी मनुकंपयो अहम इतेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादि स्मृति भ्रांत्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे ग्रहणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुहिगोप्त्री ग्रहणास्मत्कृतं जपम सिद्धि भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। अगर आप इस क्षमा प्रार्थना को संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये इस प्रकार है कि परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता, कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जाप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप उस आरती को घर में चारों तरफ ले जाएं। इस प्रकार आपका हवन पूर्ण हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।